हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सूट सिंह टैरो बाय प्रतिभा। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सभी अच्छे से होंगे और अपने आसपास और सभी का ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, हम देखेंगे कि आपके जो भी कोई पर्सन है उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, पहली चीज़। साथ ही साथ देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, हम उन ब्लॉकेजेस को भी चेक करेंगे, टैरो चेक करेंगे। टैरो के बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स की आपके लिए लव गाइडेंस क्या है और आपकी खुद के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इन लाइफ। ऑलराइट, तो वो कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे आपके लिए। और मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपको बता देती हूँ कि किस तरीके की पाइल्स हैं आज हमारे पास। एक समर पाइल है, पिंक कलर। एक येलो पाइल है, स्प्रिंग। आपको जोन सा भी कलर या समर, स्प्रिंग, जो भी सीज़न अट्रैक्ट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं अपनी, कि हम देखने वाले हैं। पिक ए कार्ड सेशन है, आपके पर्सन की आपके लिए करंटली क्या फीलिंग्स है, कनेक्शन की एनर्जीज चेक करेंगे, आपके कनेक्शन की क्या एनर्जीज चल रही है। साथ ही साथ मैसेजेस भी हम देखेंगे कि लव गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। और आपके लिए पर्सनल गाइडेंस भी हम देखेंगे कि आपको ओवरऑल क्या करना चाहिए, क्या चीज़ है, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करने वाली हूँ। जिस किसी ने भी ये सम अप सिलेक्ट किया होगा, हम उनकी रीडिंग देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना करे। जिस किसी के साथ भी रेजोनेट करते हैं मैसेजेस, वो आप पिक कर सकते हैं। जिसके साथ नहीं कर सकते, आप उसको फोर्सफुली अपने साथ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन येस, यूनिवर्स गाइडेंस आप श्योरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने साथ। आप यूनिवर्स गाइडेंस ले सकते हैं फॉर द गाइडेंस। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपके कनेक्शन में करंटली अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो किस तरीके के ब्लॉकेजेस हैं। सबसे पहले हम ब्लॉकेजेस चेक कर रहे हैं कि आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस हैं। कॉलिंग पास अगेन एंड अगेन। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके कोई पास इश्यूज़ हों जिनको आप बार बार याद करते हैं, या आपके पर्सन के कोई पास इश्यूज़ हैं जिनको आप अपने कनेक्शन में बार बार बात करते हैं, या आप दोनों का ही अपना पर्सन एक साथ कोई पास्ट रहा है या कोई फाइट्स हैं, तो आप उनके बारे में क्या है कि पास्ट में आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, उस बारे में आप ज़्यादा बातचीत करते हैं। शायद उस वजह से भी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती होंगी। और देखते हैं, या आप अपने करंट रिलेशनशिप्स को पास्ट रिलेशनशिप से कंपेयर करते होंगे कि कोई अगर आपका एक्स था वो आपके लिए ज़्यादा बेटर करता था, या कंपैरिजंस करते होंगे आप। सो ऑन, जेलेसी हो सकती है। चलिए देखते हैं और क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके कनेक्शन में। विल चेक दैट। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम इशू भी है फ्रेंड्स आपके रिलेशनशिप में। आप या आपके पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दोनों में से कोई एक बहुत अच्छा कर रहा होगा अपने करियर में, अपनी लाइफ में, तो आपको शायद थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम होता होगा कि पता नहीं आई एम ओके फॉर हिम और हर। इस तरीके के फीलिंग्स आती होंगी आपके उसके ख्याल में या आपके माइंड में। जबकि हो सकता है सामने वाला पर्सन बिल्कुल नहीं सोच रहा, लेकिन आप डाउट करते होंगे उनके ऊपर या खुद के ऊपर कि मैं अच्छी नहीं हूँ शायद, या मैं अच्छा नहीं हूँ शायद। इस तरीके की फीलिंग्स आप लाते होंगे अपने अंदर। तो ये भी एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं हमारे रिलेशनशिप में। चाहे वो सेल्फ एस्टीम आप अपने करियर को लेके सोचते हो, लुक्स को लेके सोचते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग आगे। हम पहले देखेंगे कि आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी इस समय क्या चल रही है। ठीक है, एनवी, वही चीज़ फ्रेंड्स, एनवी का कार्ड आया। आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा क्या है कि डिसएग्रीमेंट्स है और लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है। आप
जो चाह रहे हैं आपको लगता है, जबकि आपके पास सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की कोई कमी होगी। हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार हम अपने रिलेशनशिप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि सामने वाले ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को जी डायमंड रिंग लेके दी, आपने तो मुझे गोल्ड की रिंग दी, मुझे डायमंड रिंग चाहिए। या आप बोले जी सामने वाले का बॉयफ्रेंड है, वो ऐसे करता है, आप तो ऐसे करते हैं। हमें क्या होता है ना, हमारे पास जो चीज़ है वो सामने वाले से लाख गुना बेहतर भी होगी ना, लेकिन हमें सामने वाला क्या कर रहा है ना, हमें उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो उससे क्या होता है, हम कंपैरिजन करने लगते हैं, अपने रिलेशनशिप में जेलसी लाने लगते हैं। तो फ्रेंड, जब रिलेशनशिप में आप जेलसी लाएंगे तो हो सकता है कि आप जिसके लिए भी जेलस हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, आप या आपके पार्टनर में से कोई एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो आप उससे जेलस होने लगे कि यार वो देखो वो कितनी ग्रोथ कर रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। जबकि आप अगर उससे जेलस होंगे ना तो उसी का और बेहतर होगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपने तो उसकी ग्रोथ के ऊपर फुल्ली अपनी इंटेंशन फोकस कर दी कि हाँ ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा क्या कर रहा है, क्या पा रहा है, क्या खो रहा है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या हासिल हो रहा है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी बात करूँ तो जेलेसी मत कीजिए कि किसी और के रिलेशनशिप में तो उसको जी अभी तक कमिटमेंट भी मिल गई है, मेरे तो अभी तक कमिटमेंट भी नहीं मिली है, शादी हो गई है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। इस तरीके की चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव पैटर्न्स को फोकस करना बंद कर दीजिए। इससे आपके रिलेशनशिप में हार्म ही हो रहा है, कुछ बेटरमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं टैरो से क्या आया है। अगर हम बात करें आपके पर्सन की, आपके लिए करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपका पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, आपको चीज़ें नहीं बताते होंगे। और एक चीज़ और, ये एनर्जी आपकी खुद की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो जो है एनर्जी बेस्ड होता है। कई बार आपकी भी खुद की एनर्जी पिक कर लेता है। आप मैसेजेस को वैसे ही फोकस कीजिएगा जैसे भी हों, ठीक है, रिवर्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की करंट फीलिंग की, तो आपके पर्सन सीक्रेटिव हो सकते हैं, ज़्यादा किसी से कुछ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, चीज़ों को अपने तक रखते हैं, डिसेप्टिव। और आपको लगता होगा कि मुझे बता नहीं रहे तो शायद कोई डिसेप्टिव कर रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं, किसी तरीके का कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इसलिए मुझे नहीं बता रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर कोई आपको कुछ नहीं बता रहा तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। बजाय कि आप एज्यूम करने लगे, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं आप। और किसी का नेचर भी होता है कि अपने आप को वो ज़्यादा डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स रहे हों जहाँ उसने अपने आप को किसी के साथ डिस्क्लोज किया हो तो उसको उसका बैड रिजल्ट मिला हो, कुछ हार्म हुआ हो उससे। तो फिर क्या होता है कि पर्सन क्या है कि एक्सपीरियंस ले लेता है कि अब मैंने किसी से अपनी कोई बात शेयर नहीं करनी है। तो यही चीज़ हो सकती है आपके पर्सन के साथ कि वो फीलिंग तो होंगी उनके मन में आपके लिए, आपके बारे में सोचते भी होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि आप उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या रिलेशनशिप को नया मोड़ देना चाहते हैं। जबकि आपके आने से थोड़ा सा उनको लगता है कि अपनी लाइफ को उन्हें चेंज करना पड़ेगा, या आप उनसे कुछ चेंज मांगते होंगे कि आप मुझे कमिटमेंट दीजिए या शादी कीजिए। तो अभी उन्हें लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। अभी स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है उनको कि वो कमिटमेंट कर सके, या इस तरीके का कुछ हो सकता है। कोई पास्ट इश्यूज़ हो जिससे वो भी हील नहीं हो पाए हैं, वो हील होना चाहते हैं। और वो आपसे भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, उनको टाइम नीडेड है। इस कनेक्शन को एक बेटर और ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस नीड है। वो आपसे, उनकी करंट फीलिंग में यही है आपके लिए कि वो थोड़ा पेशेंस चाहते हैं, कि पेशेंस रख के वो कुछ सोच सके कि क्या किया जा सकता है रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और उनको लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी मॉडरेशन आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें ना एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है कि हम आज 10 बजे उठे हैं, 10 बजे ही उठेंगे, 12 बजे तक नाश्ता कर लेंगे, 5 बजे खाना खा लेंगे, 12-1 बजे तक रात को सो जाएंगे। तो हमें क्या होता है कि एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है। जब किसी नए पर्सन के साथ हम इंडल्ज होते हैं ना, या नए पर्सन के साथ हमारा कोई कांटेक्ट होता है, तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि हमें उस पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ जाता है। कोई तो बहुत आसानी से चेंज कर लेता है खुद को उस पर्सन के अकॉर्डिंग, कोई एडजस्ट नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दूँ, आप शादी करके किसी नए घर में जाते हैं तो आपको भी तो एकदम से एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम्स होती होंगी, आप भी नहीं एडजस्ट कर पाते होंगे। तो ऐसे ही रिलेशनशिप्स में होता है, एक पर्सन जो है ना वो ईजिली अडाप्ट कर लेता है चीज़ों को, और दूसरा जो उसको टाइम लगता है
रिलेशनशिप में जाने के बाद जो चेंजेस उसकी लाइफ में आ रहे होते हैं उसको अडेप्ट करने के लिए। तो आपके पर्सन को भी थोड़ी हीलिंग की नीड है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की नीड है कि वो अपने जो चीज़ें अपने तक रखते हैं उनको वो थोड़ा डिस्क्लोज़ करना शुरू करें या अपने बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करना शुरू करें। वो चीज़ करने के लिए उनको लगता है कि अभी उनको थोड़ा टाइम चाहिए, कि वो एकदम से मॉडरेट नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि हमने इतने टाइम तक जो लाइफ स्पेंड करी है, जिस तरीके से करी है, उसको हम रातों रात नहीं बदल सकते हैं। तो आपसे यही कहना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग में यही है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को बदलने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन इनसिक्योर्ड हैं या आप इनसिक्योर्ड हैं इसलिए कमिटमेंट डिमांड कर रहे हैं, उनको कमिटमेंट चाहिए और आप अभी नहीं कमिटमेंट दे पा रहे हैं, तो जिस तरीके की भी चेंजेस रिलेशनशिप में नीडेड हैं वो चाहते तो हैं करना, लेकिन थोड़ा उनको पेशेंस चाहिए। और आपको भी फ्रेंड थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि जब आप पेशेंस दिखाएंगे ना तो आपको न्यू वेज दिखते हैं रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। बहुत सी चीज़ें होती है कि आपको जब आप पेशेंस रखते हैं ना तो काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आती है आपको। तो आपके पर्सन डिसेप्टिव हैं। डिसेप्टिव मीन्स कुछ गलत चीज़ नहीं है, हो सकता है कि आप उनके मन में आपके लिए फीलिंग है लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं आपको नहीं बताते, कहीं जा रहे हैं नहीं बताते, थोड़ा सा चीज़ों को ढका छुपा के उनको चलना पसंद है। इतनी जल्दी वो मॉडरेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके अकॉर्डिंग, या रिलेशनशिप में मॉडरेशन चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम नीडेड है, हीलिंग नीडेड है रिलेशनशिप में। ठीक है, तो चलिए बात करें, अगर हम लव गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या लव गाइडेंस है फॉर द बीइंग ऑफ कनेक्शन, फॉर द वेल बीइंग ऑफ कनेक्शन। लेट्स सी क्या गाइडेंस है। समर पाइल चूज जिसने भी किया उसके लिए लव गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या लव गाइडेंस है। This is the right moment to experience love. Receiving with gratitude is also a form of love. Friends, अगर हम किसी से प्यार नहीं भी करते हैं, हमारे मन में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर हम दूसरों की फीलिंग को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या दूसरों के लव को हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो हम कभी भी अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको लव को हमेशा अपनी लाइफ में विद थैंक्स, विद ग्रैटिट्यूड वेलकम करना चाहिए। और अगर मान लीजिए लव नहीं भी आपकी लाइफ में, तो खुद के सेल्फ लव को आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लव इट्स नॉट नेसेसरी कि हम किसी बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या गर्लफ्रेंड वाइफ उसी से कर सकते हैं, हम खुद से भी तो प्यार कर सकते हैं ना। लव किसी पेट से लव कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से हम लव करते हैं। लव का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई एक रिलेशनशिप नहीं होता लव का, लव इज़ अ लव। ठीक है, तो लव को आप ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव कीजिए और दीजिए। अगर आपकी लाइफ में भी लव नहीं भी है तो इट्स ओके। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमेशा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। अगर कोई आपको पसंद करता है तो उसको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। अगर आपके मन में उसके लिए फीलिंग नहीं भी है तो इट्स ओके, लेकिन उसके मन में जो आपके लिए फीलिंग है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। दिस इज़ द राइट मोमेंट टू एक्सपीरियंस लव। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि कनेक्शन में थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी थोड़ा सेल्फ लव की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर को भी, जिस किसी को भी इस समय थोड़े सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो रहे हैं उनको अपने ऊपर वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको थोड़े सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आपको अपने लिए क्या करना चाहिए। फ्रेंडलीनेस, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको भी थोड़ा ओपन अप होने में प्रॉब्लम आती है कि आप जल्दी किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, तो आपको यही एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, थोड़ा सा अपना फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब अगर आपके रिलेशनशिप में ही बात करूँ तो अगर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो पहले एक अच्छी फ्रेंडशिप लाइए अपने बॉन्ड में, उसके बाद चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्रेंडशिप क्या है, बेस होता है किसी भी रिलेशनशिप का। तो आप पहले फ्रेंडशिप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने रिलेशनशिप में, और अपने और भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ
उनकी नॉलेज को ग्रैब कीजिए, अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी से सब्सक्राइब करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। और आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं फॉर सब्सक्राइब। ऑलराइट।